नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। युवक को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारे जा रहे हैं। हर कोई हाथ आजमा रहा है। पीट रहा युवक बार बार छोड़ देने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन गुस्साई भीड़ पर आरोपी की अपील का कोई असर नहीं हो रहा। भीड़ युवक की जान लेने पर उतारू है। आरोपी भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन भीड़ उसे चारों तरफ से घेर कर खूब पिटाई करती है। ये तमाशा होता रहा भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में, जहां एक पार्क में युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि सब्जी मंडी के पास एक पार्क में आरोपी युवक महिला का फोन छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। महिला के शोर मचाने पर भीड़ ने आरोपी चोर को घेर लिया। तसल्ली से आरोपी चोर की पिटाई की गई। हर कोई इस आरोपी चोर को पीटने पर उतारू था। पिटाई करने वालों में कुछ बच्चे भी नजर आए जो पार्क घूमने आए थे। आरोपी इतना पीटा गया कि वो घायल हो गया। आखिरकार पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी चोर की जान बच सकी। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के तुंगी गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने महादलित मुखिया के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में मुखिया पति और मुखिया की प्रसूता गोतनी को लाठी डंडों से पीटा गया। बदमाशों की ओर से मुखिया के घर पर हमले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हमले में मुखिया, उनके पति और गोतनी घायल हो गई हैं। मारपीट का आरोप गांव के ही शिवेंद्र सिंह के बेटे बबलू कुमार, विक्की कुमार और पंचायत समिति के सदस्य अमित कुमार सिंह पर लग रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाठी डंडे लेकर आरोपी मुखिया के घर पर हमला कर रहा है। मुखिया और उनकी गोतनी को पीटा जा रहा है। मुखिया पति का कहना है कि उनकी पत्नी के मुखिया बनते ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति सूचक गाली दी जा रही है। लेकिन इस बार इंदिरा आवास की मांग को लेकर आरोपी ने मुखिया के घर पर लाठी डंडों से हमला किया है। मामला थाने में दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवादा में नशे के जहर पर प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के निंगारी गांव में बनाए जा रहे देसी शराब को नष्ट किया जा रहा है। शराब तस्करी के तमाम तरीकों पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। खेतों में छिपाकर रखे गए देसी शराब को नष्ट किए जा रहे हैं। जमीन के अंदर रखे गए महुआ जावा को निकालकर फेंका जा रहा है। घरों से देसी शराब निकालकर नष्ट किए जा रहे हैं। इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। निंगारी गांव में छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। 4 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। मौके से जब्त 16 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट किया गया है। शराब बनाने के कई उपकरण भी यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम का दावा है कि कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के गामा प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से संचालित 5 अवैध शराब भट्टी को वन विभाग ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पिछले महीने भी इसी जगह पर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया था। बावजूद इसके पुलिसिया कार्रवाई को नजरअंदाज कर यहां फिर से शराब कारोबारियों ने शराब बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी खबर वन विभाग को लग गई थी, जिसे देखते हुए वन विभाग ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। 5 शराब भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ साथ यहाँ 30 क्विंटल जावा महुआ, 10 क्विंटल महुआ, 50 टीना रावा और 50 लीटर तैयार महुआ शराब को नष्ट किया गया है। अवैध शराब भट्टी संचालक पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल बिहार झारखंड सीमा पर स्थित गेवा प्रखंड शराब के अवैध कारोबारियों का पनाहगाह बन चुका है और पड़ोसी राज्यों में शराब बनाकर इसकी सप्लाई की जाती है। लखीसराय में किऊल भागलपुर रेलखंड पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर जो दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग बनाए गए थे, वहां अब लोगों की ही लापरवाही नजर आ रही है। कोई अपनी ट्रैक्टर को ही रेल पटरी पर दौड़ा रहा है, तो कोई पिकअप वैन बेधड़क लेकर रेल पटरी को पार कर रहा है। कोई अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक से रेलवे क्रॉसिंग कर रहा है। यानी रेलवे फाटक की अहमियत को दरकिनार कर लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फाटक पर फिलहाल गेट नहीं होने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। दाताबांध रेलवे क्रॉसिंग के पास लोगों की लापरवाही का ये नज़ारा अब आम है। लोगों की अपनी मजबूरी भी है। दरअसल जगदीशपुर, जलप्पा स्थान, आनंदपुर, खैरा,
रामसिर के साथ साथ दर्जनों गांव के लोगों के लिए आने जाने का एकमात्र रास्ता दाता बांध रेलवे क्रॉसिंग का ही है। अब रास्ता जब एक ही हो तो लोग मजबूरी में ही सही इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। लोग अपनी जान और नियमों को ताक पर रखकर आवागमन कर रहे हैं। मुंगेर में दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत कुतलुपुर, जफरनगर, हरिनमार, झौबिहार और टीकारामपुर पंचायतों में लाभुकों को आसानी से अब पीडीएस का अनाज मिल सकेगा। दियारा के इन क्षेत्रों में लाभुकों तक पीडीएस का अनाज पहुंचाने में जिला प्रशासन के पास पहले कई दिक्कतें थी। अनाज लेकर गंगा के रास्ते जाना, वो भी नाव पर सैकड़ों बोरियों को लोड करके ले जाने में दिक्कतें होती थी। पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी और नाव के सहारे सुरक्षित लाभुकों तक अनाज पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन 20 साल के लंबे इंतजार के बाद राहत आई है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण सेतु बन गया है और इसी सेतु के रास्ते दियारा के इन इलाकों में विकास का रास्ता भी खुलेगा। श्री कृष्ण सेतु के रास्ते इन 5 पंचायतों के सभी पीडीएस डीलर्स तक अनाज भेजे जा सकेंगे। नाव से अनाज ले जाने से निजात मिलेगी। एफसीआई से पीडीएस का ये अनाज अब सीधे नाव से नहीं, पुल के रास्ते लोगों के घरों तक पहुंचेगा। बिहार के कई इलाकों में खेती में हर दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर किसान अब मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। पूर्णिया के रानी पतरा चांदी पंचायत में भी ऐसे ही किसान हैं शशि भूषण सिंह, जिनकी आधुनिक खेती इन दिनों चर्चा में है। साथ ही अन्य किसानों को भी इनकी ओर से की जा रही खेती प्रेरणा दे रही है। किसान शशि भूषण सिंह अपने खेतों में रेज तकनीक और जैविक विधि से कई तरह की आधुनिक खेती कर रहे हैं। शशि भूषण सिंह अपने खेतों में गोभी, मटर, आलू, शलजम की वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं। जैविक विधि से शशि भूषण सिंह हरे रंग की ब्रोकली, पीली गोभी, पर्पल गोभी, शलजम की खेती कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपने खेतों में कई तरह के हाइब्रिड गोभी, मटर, करेला और अलग वैरायटी के बीज लगाए हुए हैं। जैविक विधि से 1 एकड़ की खेतों में खेती से इन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। खेतों में इन शानदार फसलों की वजह से शशि भूषण सिंह को किसान श्री से लेकर कई तरह के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सिवान में जहां एक तरफ किसान लगातार प्रकृति की मार का सामना कर रहे हैं, तो वहीं आए दिन इलाके में नीलगाय के आतंक से इन्हें जूझना पड़ रहा है। नौतन प्रखंड के कई गांवों में झुंडों में आकर नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ठंड के कारण किसान जहां रखवाली करने में मुस्तैद नहीं हो पा रहे हैं, जिसका लाभ नीलगाय उठाने में लगे हैं। नीलगायों के झुंड गेहूं, मक्का, आलू, सरसों आदि की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। हाल ये है कि प्रखंड के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि 24 घंटे खेतों की रखवाली संभव नहीं है। इसे भगाने के लिए खेतों में पुतला खड़ा किया जाता है, साथ ही पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। लेकिन नीलगाय के झुंडों पर मानो इसका कोई असर नहीं। हर दिन ये फसल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नीलगाय भगाने को लेकर वन पदाधिकारियों से शिकायत की जाती है, लेकिन अब तक सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत सड़कों को लेकर है। बुआरी जोर प्रखंड के महुआ बथान, राजभीटा जैसे कई गांव में सड़क नहीं होने से बदहाली है। अब तक ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। मेन रोड तक आने जाने के लिए गांव के लोग को कच्ची और खराब सड़क से जाना होता है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों में कई आदिवासी हों, वहाँ विकास के मामले में आदिवासी इलाकों के पिछड़ने से कई सवाल उठ रहे हैं। गांव में पक्की सड़क तो दूर की बात है, पहाड़ के रास्ते जो सड़क है भी, वो भी अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। बड़ी मुश्किल से लोग इस बदहाल सड़क पर पैदल चल पाते हैं। गाड़ियों से अगर इस रास्ते आना जाना हो तो जान हथेली पर ही लेकर चलिए। सड़कों की बदहाली देख अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में इस सड़क का हाल कैसा होता होगा। कैसे लोग इस सड़क पर चल पाते होंगे। गांव के लोग कहते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की ओर से लगातार आश्वासन मिले हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी समस्या तक देखने तक नहीं आता। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के यादवपुर चौक स्थित NH-27 की, जहां बीच सड़क पर लगी भीड़ सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना देखने को मिल जाती है। इस जगह पर रोजाना मछली की खरीद बिक्री होती है, लेकिन यहाँ लापरवाही इतनी है कि जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों की संख्या में ग्राहक मछली खरीदने यहाँ पहुंच जाते हैं। ये हाल तब है जब एक साल में यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
यही नहीं, इस कारण NH-27 पर जाम भी लग जाता है। दरअसल नगर परिषद की ओर से मछली मंडी के लिए बड़ी बाजार को अधिकृत किया गया है, लेकिन मछली कारोबारी बड़ी बाजार में ना जाकर यादवपुर चौक के पास हर रोज NH-27 पर दुकानें लगाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ सालों से मछली बाजार के अभाव में NH-27 के बीचों बीच मछली का बाजार लगाने की मजबूरी है। NH-27 पर दुकान लगाने के लिए मछली दुकानदार हर रोज पैसे देते हैं। इधर नगर परिषद के चेयरमैन नए फिश मार्केट में कम जगह का रोना रो रहा है। रामगढ़ में सब्जी विक्रेताओं के दिन बहुरने वाले हैं। इन सब्जी दुकानदारों को तमाम सुविधा युक्त जगह मिलने वाली है। रामगढ़ कैंट छावनी परिषद की ओर से इन सभी वेंडरों के लिए वेंडर मार्केट बनाया गया है, जहां अब ये बड़े ही आराम से सब्जियां बेच सकते हैं। 30 लाख रुपए की लागत से न्यू बस स्टैंड के पास इन सब्जी दुकानदारों के लिए बनाया गया वेंडर मार्केट अत्याधुनिक होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। पेयजल, शौचालय, लाइटिंग के साथ कई अन्य बुनियादी सुविधाएं भी इस नवनिर्मित मार्केट में वेंडरों को उपलब्ध कराई गई है। इस वेंडर मार्केट में कुल 316 वेंडरों को दुकान आवंटित की जाएगी। फिलहाल 218 वेंडरों का पंजीकरण कर उन्हें लॉटरी के माध्यम से दुकान का आवंटन किया जा चुका है। मार्च महीने से यहाँ वेंडर अपनी दुकान लगाने लगेंगे। दरअसल कोरोना की वजह से इन सब्जी दुकानदारों को डेली मार्केट से हटाकर छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में शिफ्ट किया गया था। सुविधाओं के साथ अस्थायी बाजार मिलने से इन वेंडरों के खुशी का ठिकाना नहीं है। गंगा तट का ऐसा इलाका जो हथियार निर्माण और तस्करी का सेफ जोन माना जाता रहा है, वहां अब पुलिस की पहुंच होगी। कल तक जिस इलाके में हथियार निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को दिक्कतें होती थी, अब वो दूर होने वाली है। ये सब संभव हो सका है गंगा नदी पर पुल के बन जाने से। दरअसल दियारा के इन इलाकों में जाने का एकमात्र साधन नाव था। नाव के सहारे गंगा नदी को पार कर दियारा इलाकों तक पहुंचने में पुलिस को मुश्किलें बहुत होती थी। ऊपर से जब कार्रवाई का वक्त होता था तो नाव की सवारी में देर लगने की वजह से हथियार तस्कर मौके से भाग निकलते थे, यानी कार्रवाई के बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती थी। पुलिसिया कार्रवाई की भनक हथियार तस्करों को पहले ही लग जाया करती थी। पुलिस नाव में ही घंटों बैठे रह जाती थी और तस्कर अपने ठिकाने से भाग निकलता था। लेकिन गंगा नदी पर बना श्री कृष्ण सेतु राहत लेकर आया है। अब दियारा में नाव से जाने की दिक्कतें खत्म होगी। लाल बहादुर शास्त्री कार्गो सिल्क सिटी के बगल से बहने वाली गंगा की लहरों पर सवार होकर भागलपुर पहुंचा। पटना से गंगा के रास्ते 250 किलोमीटर की दूरी तय कर यह कार्गो भागलपुर के रास्ते कहलगांव पहुंचा। जब से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने FCI के 200 टन चावल लदे लाल बहादुर शास्त्री कार्गो को पटना से रवाना किया, तो गंगा तट पर बसे सिल्क सिटी भागलपुर की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी थी। तो ऐसे में जैसे ही कार्गो जहाज भागलपुर के कहलगांव पहुंचा, तो एक तरफ स्थानीय लोगों की खुशी थी, तो जहाज देख व्यवसायियों की उम्मीदें। जहाज के भागलपुर आने पर विक्रमशिला पुल पर उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। गंगा की धारा मुख्य रूप से नवगछिया की ओर चले जाने के कारण जहाज उसी रूट से गुजरी। कार्गो जहाज के साथ 2 अन्य जहाज एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जल मार्ग से परिवहन की व्यवस्था सुचारू होने के बाद भागलपुर के व्यवसायी को नई संजीवनी मिल जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जहाज को अगले महीने के पहले सप्ताह में गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पहुंचना है। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों जन्नत नजर आ रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर और उस पर चांदी से चमकते बर्फ के बारीक बारीक कण इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। इधर आके बहुत अच्छा लगा। क्लाइमेट बहुत सुहाना है यहाँ पे, और पहले तो थोड़ा बॉडी ये क्लाइमेट नहीं ले रहा था, लेकिन फिर बाद में एडजस्ट हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है इधर। वाकई धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कुल्लू मनाली में है। मनाली और इसके आसपास के दृश्य इन दिनों मन मोह रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं और साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।